ईरान एक ऐसा देश है जहाँ के कानून के अनुसार पिता अपनी बेटी से शादी कर सकता है। यदि ईरान में कोई लड़की उत्पीड़न या छेड़छाड़ का शिकार होती है तो अपराधी को नहीं बल्कि उस लड़की की मां को दोषी ठहराया जाता है। आज मैं आपको ईरान के बारे में कुछ ऐसे अजीब तथ्य बताऊंगा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं हैरान होने की बात क्यों कह रहा हूँ, यह आप वीडियो के अंत तक देखते रहेंगे तो समझ पाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। ईरान वास्तव में एक मुस्लिम देश है, लेकिन यह शिया मुस्लिम है, इसलिए भले ही उनके फिरके में कुछ समानताएं हों, वे इस्लाम धर्म से काफी अलग हैं। फारसी भाषा में ईरान शब्द का अर्थ है आर्यों की भूमि। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि ईरान एक हिंदू देश था, फिर भी आज यह एक मुस्लिम देश है। इस देश का कानून शिया मुस्लिम धर्म के अनुसार चलता है। यहाँ की लड़कियों को 13 साल की उम्र में हिजाब पहनना अनिवार्य है। फिर भी इस देश के अधिकांश युवक युवतियाँ शादी से पहले अपनी कौमार्य छोड़ देते हैं, जिनमें लड़कियों की संख्या अधिक होती है, और यह लड़कियां शादी से पहले फिर से कौमार्य प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन तक करवा लेती हैं। ईरान में यदि किसी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती की जाती है या किसी लड़की को छेड़ा जाता है तो उसके लिए अपराधी को नहीं बल्कि उस लड़की की मां को दोषी ठहराया जाता है। कहा जाता है कि मां अपनी बेटी को सही तरीके से नहीं रख सकी, जिसकी वजह से उसकी बेटी को इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ईरान में कोई भी व्यक्ति चाहे तो कुछ घंटों या कुछ महीनों के लिए अनुबंधित विवाह कर सकता है। इस प्रकार के विवाह को ईरान में मुटा मैरिज या अस्थायी विवाह कहा जाता है। इस देश के कानून के अनुसार यह विवाह पूरी तरह से कानूनी है। इस विवाह के बाद दंपति कुछ दिनों या कुछ घंटों के लिए एक साथ रहते हैं और फिर जब उनका मन भर जाता है तो वे तलाक लेकर फिर से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ईरान में शराब पूरी तरह से निषिद्ध है। यहाँ यदि कोई शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सजा के तौर पर कोड़े मारकर 80 बार दंडित किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद हर साल ईरान में करीब 8 करोड़ लीटर शराब का सेवन किया जाता है। ईरान में कोई भी पिता अपनी दत्तक ली हुई बेटी से विवाह करने की अनुमति पा सकता है, लेकिन एक ही शर्त है कि उस लड़की की उम्र 13 साल से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ अगर कोई शादी के लिए अनुमति मांगता है तो उस लड़के और लड़की को पहले 1 घंटे से अधिक समय तक गर्भनिरोधक के बारे में लेक्चर सुनना होता है। उसके बाद ही उन्हें शादी की अनुमति मिलती है या वे शादी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ की लड़कियों को 13 साल की उम्र में बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन यहाँ के पुरुष कोई भी कपड़े पहन सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ईरान में सिर्फ पुरुषों के लिए टाई पहनना मना है। ईरान की लड़कियाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों की सूची में आती हैं। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि इस देश में लड़कियों को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, फिर भी इस देश की लड़कियों को बेचा भी जाता है। सिर्फ ईरान की राजधानी तेहरान में 84,000 लड़कियों और महिलाओं को उन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हजारों महिलाओं को फ्रांस, जर्मनी, यूके और अन्य देशों में इस काम के लिए भेजा जाता है। ईरान में बहुविवाह प्रचलित है। यहाँ एक पुरुष एक साथ 4 शादियाँ कर सकता है और एक बार शादी हो जाने के बाद लड़कियों की उम्र चाहे जो भी हो, वे पढ़ाई नहीं कर सकती। यहाँ की लड़कियों की शादी की उम्र 13 साल है और लड़कों की 15 साल। इस देश में 15 साल के लड़के भी वोट दे सकते हैं। ईरान में अमेरिकी फिल्में देखना मना है, इसलिए वहाँ के लोग महंगे दामों पर छिपकर अमेरिकी फिल्मों की CD DVD खरीद कर देखते हैं। दुनिया का कुल तेल का 10% भंडार ईरान में है। अगर ईरान में कोई महिला बलात्कार का शिकार होती है तो पुलिस के पास यह शक्ति होती है कि वह किसी भी व्यक्ति को उस महिला से जबरन शादी करवाने के लिए मजबूर कर सकती है। शादी के तुरंत बाद पुरुष यदि चाहे तो तलाक दे सकता है और ईरान में तलाकशुदा महिला की मांग अविवाहित महिलाओं से ज्यादा होती है। दोस्तों, यह था ईरान के बारे में कुछ अनजाने तथ्य। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर पहुंचे। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अच्छा रहें। धन्यवाद।